नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का होगा पुनर्विकास, पीएम ने वीसी के माध्यम से किया शिलान्यास। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास शिलान्यास कार्यक्रम में मेयर को नहीं भेजा गया आमंत्रण, पार्षदों ने जताया कड़ा विरोध। मोतिहारी के टाउन हॉल में रॉयल फाउंडेशन के सौजन्य से चंपारण महोत्सव का हुआ आयोजन। आईजी विकास वैभव और मेयर प्रीति गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। ढाका पुलिस ने शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। खड़वा पुल के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से 2 युवक घायल, शनिवार देर संध्या की बताई जा रही है घटना। अमृत योजना के तहत सुगौली स्टेशन का होगा जीर्णोद्धार, पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए किया शिलान्यास। पीएम मोदी के अमृत भारत योजना में नरकटियागंज रेलवे स्टेशन भी है शामिल, प्रधानमंत्री ने रिमोट से किया शुभारंभ। नरकटियागंज में जातीय आधारित गणना कार्य में फील्ड वर्क हुआ पूरा, अब ऐप के माध्यम से डेटा होगा अपलोड। बाइक चोरों के आतंक से दहशत में है लोग, नरकटियागंज में बाइक चोर गिरोह ने एक ही दिन में 3 बाइक्स को उड़ाकर पुलिस को दी खुली चुनौती। मझौलिया के रुलही पंचायत में निर्मित कचरा संग्रहण भवन में उत्पन्न विवाद मामले में 2 पक्षों के आवेदन पर दर्ज हुई प्राथमिकी, अनुसंधान में जुटी पुलिस। ढाका में विदाई सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, कई डाककर्मी रहे मौजूद। डीआरएम समस्तीपुर ने आर्य विद्यापीठ के बच्चों को किया सम्मानित, रेलवे द्वारा आयोजित था कार्यक्रम। और इस चंपारण लॉयंस क्लब का पदस्थापना समारोह हुआ संपन्न, क्लब से जुड़े सभी सदस्य रहे मौजूद। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश की 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इसी कड़ी में मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान स्कूली बच्चों ने स्वागत गान गाया और बेहतरीन नृत्य प्रस्तुति दिया। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय सांसद डॉक्टर राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोतिहारी बापूधाम स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है। लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि पुनर्विकास के लिए मिली है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं अब मोतिहारी स्टेशन पर मिलेगी। इसे सिटी सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाएगा। मौके पर विधायक प्रमोद कुमार, कृष्णनंदन पासवान, सुनील मणि त्रिपाठी, डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने आज 500 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलाधार रखा है। उसमें मोतिहारी बापूधाम मोतिहारी का जो हमारा रेलवे स्टेशन है, ये वर्ल्ड क्लास बनेगा। 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि इसके लिए मिली है और एयरपोर्ट पर जितनी भी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध होगा। ये 14 एकड़ का एरिया है और इसको सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। पूरा जो वीडियो देखे हैं सब लोग यहाँ, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 5000 से ज़्यादा लोग गांव से निकलकर आज प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए। और ये 14 एकड़ के अंदर जो सिटी सेंटर के रूप में विकसित होगा, इसके अलावा 8 एकड़ ज़मीन और 7 एकड़ जो हमारे निजी लोगों का है और 1 से ज़्यादा एकड़ रेलवे का है जो पश्चिम के इलाके में है, उसका अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और इसके दोहरीकरण और विस्तार का भी काम होगा। उस पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज प्रधानमंत्री द्वारा बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में मोतिहारी मेयर प्रीति गुप्ता को आमंत्रण नहीं देने पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया है। इस दौरान सभी पार्षदों ने भाजपा नेता के विरुद्ध नारेबाजी की है। पार्षदों ने कहा कि गांधी की कर्मभूमि में पहली बार मेयर
जिसे मोतिहारी की जनता ने चुना है, उसे आमंत्रण नहीं देकर घोर अपमान किया गया है। काल मनाया गया जिसमें प्रीति कुमारी को आमंत्रित नहीं देने के कारण आज हम सभी वार्ड पार्षद आज विरोध करते हैं और सभी महिला आज सभी विरोध करती हैं कि उनको क्यों नहीं पूछा गया। ये राजनीतिक दलित के कारण आज हम सभी को अपमानित किया गया है। विरोध करते हैं और इसके कारण हम इनको अपमानित करते हुए हम सभी वार्ड पार्षद और जनता उनको आधार पर मोतिहारी नगर निगम के क्षेत्राधिकार में बहुत भारी माननीय सांसद के द्वारा मोतिहारी नगर निगम के मेयर साहिबा को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके विरोध में पूरे मोतिहारी नगर निगम के पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। आज महात्मा गांधी के कर्मभूमि में फर्स्ट महिला जो मेयर चुनी गई है, पूरे जनता के द्वारा उसका घोर अपमान किया गया है। आज मोतिहारी स्टेशन का उद्घाटन किया गया जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, वर्चुअल किया गया है, जिसमें महिला प्रतिनिधि और उनके घर में महिला के घर में नगर निगम क्षेत्राधिकार में आज जो कार्यक्रम हुआ है, माननीय सांसद या विधायक के द्वारा न आमंत्रित करना घोर विरोध है। मोतिहारी के टाउन हॉल में रॉयल फाउंडेशन के सौजन्य से चंपारण महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईजी विकास वैभव और स्थानीय मेयर प्रीति गुप्ता को पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं जेपी सेनानी रॉय सुंदर देव शर्मा का स्वागत किया गया। इस दौरान अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बच्चों ने स्वागत गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया। विभिन्न कला के क्षेत्र के बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं आईजी विकास वैभव ने कहा कि युवा अवस्था में बहुत सी शक्ति समाहित होती है, अगर सही दिशा में इसे लगाया जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। वहीं मेयर प्रीति गुप्ता ने सभी युवाओं की उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। युवा अवस्था में बहुत शक्ति समाहित है, यदि सकारात्मक दिशा में लग जाए तो निश्चित राष्ट्र का कायाकल्प होगा। इसी उद्देश्य के साथ लेट्स इंस्पायर वी आर अभियान चल रहा है। आज रॉयल फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर चंपारण युवा महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें अपने विचारों को साझा करने का अवसर मिला। कहना यही चाहता हूँ कि बिहार को यदि उसके भविष्य को उज्जवल बनाना है तो युवाओं को प्रेरित करना हो कि अपने बिहार के इतिहास से प्रेरणा लें और वर्तमान में ऐसा योगदान दें कि हम संघर्ष छोड़कर सहयोग करें, चिंता छोड़कर चिंतन करें और शिक्षा, समता, उद्यमिता इन 3 मंत्रों को ग्रहण कर समाज में बदलाव लाने का प्रयास करें। सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। द रॉयल फाउंडेशन टीम के द्वारा युवा सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया है हमारे टाउन हॉल में। तो सब युवाओं को मेरी शुभकामनाएं। जो जीते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो आगे बढ़े। मेरी उनके लिए यही मेरी शुभकामनाएं होगी। जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। नगर निगम से उन लोगों को जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी उसको हम लोग करेंगे और ऐसे ही आप लोग आयोजन करते रहिए। आप लोग की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ढाका पुलिस ने सूचना के आधार पर फुलवरिया बांध स्थित एक झोपड़ी से प्लास्टिक के बोरे में छुपाकर रखे गए 355 बोतल नेपाल निर्मित कस्तूरी और सौफी शराब बरामद किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद शोएब ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब को जब्त कर लिया गया है और गिरफ्तार व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम की सभी सुसंगत धारा को दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के खड़वा पुल NH पर अज्ञात वाहन की ठोकर से 2 युवक घायल हो गए। ये घटना शनिवार देर संध्या की बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई। दोनों घायल चौराहा के मोहम्मद आर्यन और मन्नान आलम बताए जा रहे हैं। भारत अमृत योजना के तहत सुगौली रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए शिलान्यास किया। इस दौरान स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि केंद्र की सरकार सुगौली रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाएगी। अमृत महोत्सव के तहत सुगौली रेलवे स्टेशन में बड़े स्तर पर बदलाव होगा। रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सर्राफ, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी, विधायक शशिभूषण सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आज देश को बड़ा सौगात दिया है। ऐतिहासिक अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का
कायाकल्प के लिए सुबह 11 बजे रिमोट के माध्यम से पुनर्विकास की आधारशिला रखा। इनमें बिहार के नरकटियागंज रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसको लेकर नरकटियागंज रेलवे स्टेशन परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत में नरेंद्र मोदी के रेलवे का विकास का सपना जो मोदी सरकार ने देखा था, आज वह पूरा होते दिख रहा है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत हर स्टेशन को शहर से सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अब रेलवे स्टेशन पर रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रेन प्ले एरिया जैसी कई सुविधाएं रहेंगी। इसके साथ ही यात्रियों की सहूलियत के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी। लिफ्ट, एक्सकलेटर, ट्रैवलेटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, वेटिंग एरिया के अतिरिक्त दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं होंगी। कनेक्टिविटी के मल्टी मॉडल एकीकरण के पुनरीक्षित स्टेशन क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक प्रगति के केंद्र बनेंगे। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से होने वाला पुनर्विकास देश में रेलवे के बुनियादी ढांचे की कल्पना में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा और आराम के साथ साथ सुविधा भी बढ़ाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है कि स्टेशन स्थानीय सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला के अनुरूप हो। कार्यक्रम में रामनगर की विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी, बगहा विधायक राम सिंह समेत रेलवे के कई अधिकारी व कर्मचारियों के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। आज मोदी जी का सोच का भारत है कि आज अमृत बेला में 508 स्टेशन का सौंदर्यीकरण करते हुए और उसमें भी पब्लिक हित में, आप तो सुने ही हैं कि यहाँ सारी व्यवस्था उपलब्ध होगी और आज 508 स्टेशनों का जीर्णोद्धार जो हुआ है ये ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक है। नरकटियागंज में और क्या क्या बनेगा? नरकटियागंज में बहुत कुछ होने वाला है। दर परत दरद देखिएगा, कभी स्टेशन एक रूम के लिए तरसता था, आज आपको स्टेशन पर दिख रहा है काम, और बाकी जो कामें हैं सब होने जा रहा है। नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत जातीय आधारित गणना के कार्य में लगाए गए 751 परगणक और 133 पर्यवेक्षकों की ओर से फील्ड वर्क पूरा कर लिया गया है। इस संदर्भ में 4 अधिकारी सह वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि जातीय आधारित गणना का फील्ड वर्क 100% पूर्ण कर लिया गया है। अब ऐप के माध्यम से सभी डेटा को अपलोड किया जाएगा। अब तक करीब 30% डेटा ऐप के माध्यम से अपलोड कर दिया गया है। वहीं इसके लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। नरकटियागंज में बाइक चोरी की घटना से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल कायम है। बाइक चोर गिरोह लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि शनिवार की सुबह सब्जी मंडी से खीरिया मठ गांव की ऋषु सिंह की बाइक की चोरी कर ली गई, तो वहीं दूसरी ओर पोखरा चौक से पांडे टोला मोहल्ला निवासी चुन्नू पांडे की बाइक उड़ा ली गई। वहीं सुमन विहार निवासी LIC एजेंट अनिल शर्मा की बाइक दरवाजे से चोरी कर ली गई। तीनों व्यक्तियों ने शिकारपुर थाने में आवेदन दिया है। एक साथ 3 बाइक की चोरी होने से नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि बाइक चोर गिरोह नगर में इतने सक्रिय हो गए हैं कि बाइक को किसी दुकान अथवा दरवाजे पर लगाना खतरे से खाली नहीं है। उधर थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि बाइक चोरी की घटना में CCTV फुटेज हाथ लगे हैं। CCTV फुटेज के आधार पर बाइक चोरों की पहचान की जा रही है। जल्द ही बाइक को बरामद करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। गौरतलब हो कि पिछले 2 माह से करीब आधा दर्जन से अधिक बाइक की चोरी हो चुकी है, लेकिन किसी भी बाइक को पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं कर सकी है। पुलिस CCTV के आधार पर छानबीन करती तो जरूर है, लेकिन मामले का उद्भेदन नहीं हो पाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जून माह में कोयरिया टोला लगड़ा के ललन महतो, प्रोफेसर कॉलोनी के रिपू सदन प्रसाद, जुलाई माह में मेट्रोल के मुमताज अली की बाइक चोरी कर ली गई। वैसे ही विगत 27 दिसंबर को हमारे नरकटियागंज संवाददाता रवि कुमार मिश्रा की बाइक शिवनगर मोहल्ले से चोरी कर ली गई थी। पुलिस को CCTV के माध्यम से चोरी की तस्वीरें भी मिल गई थी, लेकिन परिणाम आज भी शून्य है। पूर्वी चंपारण के ढाका डाकघर के प्रांगण में ग्रामीण डाक सेवक द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कठमलिया निवासी डाक कर्मचारी अब्दुल वदूद को सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस अवसर पर धर्मवीर, मोहम्मद मुर्तजा, दिनेश कुमार व अन्य डाककर्मी मौजूद रहे।
मझौलिया प्रखंड अंतर्गत रुलही पंचायत में निर्मित कचरा संग्रहण घर में उत्पन्न विवाद को लेकर मुखिया प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार कुणाल उर्फ मनील सिंह ने थाने में आवेदन देकर अरविंद कुमार दुबे, आजाद पांडे सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में यह कहा गया है कि मुखिया के चाचा चंदेश्वर सिंह के द्वारा WPU भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जहां अरविंद दुबे और आजाद पांडे सहित अन्य लोगों द्वारा गाली गलौज, धमकी और रंगदारी मांगते हुए सोने का चेन छीनने का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरे पक्ष राजद के जिला सचिव अरविंद कुमार दुबे द्वारा थाने में आवेदन देकर मनील सिंह, चंदेश्वर सिंह, मिथिलेश सिंह सहित अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। आवेदन में उल्लेखनीय है कि हथियार से लैस होकर लोगों द्वारा बाजार में प्रतीक्षा की जा रही थी, साथ ही मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई है। वहीं आवेदक अरविंद कुमार दुबे का कहना है कि पंचायत में हो रहे विकास कार्यों में अनियमितता बरती जा रही है। इस बाबत सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर मुखिया प्रतिनिधि मनीष सिंह द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही गई है कि हमारा WPU बन रहा है हमारे रुलही पंचायत में वार्ड नंबर 3 में, जहाँ पे आज़ाद पांडे और अरविंद दुबे दोनों के साथ दो अज्ञात व्यक्ति, एक उजला कलर का कार था जिससे ये लोग गए और जाकर सीधे वहाँ पे पहुँचते ही ये लोग पूछे कि हमारे चाचा वहाँ काम करा रहे थे, तो ये लोग पूछे कि माने गाली देते हुए कि कहाँ है मुखिया साला मनील सिंह। तो ये बोले कि नहीं, काम तो हम कराते हैं, वो तो कभी कभार आ जाते हैं देखने के लिए, वो नहीं है। तो हम पहले ही बोले थे कि अगर काम कराना है तो पहले 5 लाख रंगदारी हमको दे दो, उसके बाद काम करो। तो काम कैसे शुरू कर दिया, उससे बोलो कि वो काम नहीं करे, अगर काम करेगा तो हम सीधे गोली मार देंगे। अभी वो मिल जाता तो हम गोली उसको मार देते। स्वास्थ्य का जो कचरा भवन बन रहा है वहाँ पे हम काम करा रहे थे। काम कराते समय में 12:30 बजे के लगभग में एक उजला कार आया, इधर से उजला कार आया और वहाँ पे पहले आगे बढ़ के घूम गया। घूमने के बाद में उसमें से 2 आदमी उतरे जिसको मैं पहचान रहा हूँ। 2 आदमी उतरे, अरविंद दुबे नाम है इनका, एगो आज़ाद कुमार है। लेकिन गाड़ी में वहाँ पे 2 आदमी और थे जिनको मैं पहचान नहीं सका। आज़ाद कुमार आया और मेरे पास आकर और मेरे सीने में वो इतना बड़ा बंदूक था, मैं तो बंदूक पहचानता नहीं हूँ, और उसने सटा दिया और बोला कि तेरा मुखिया कहाँ है। मैं उससे 5 लाख रुपया मांगा था, कैसे मैंने अभद्र गाली भी दिया और कैसे काम लगा दिया, पैसा मांगे थे बिना दिए हुए। हमने बोला कि वो घर पे हैं, कहीं होंगे, हमको पता नहीं है, तो आप बोलो पैसा देने के लिए। हम बोले कि अब हम तो जाएंगे तभी ना बोल पाएंगे। डर के मारे मेरा जान कांपने लगा। उसके बाद में तो अरविंद दुबे मेरे पीछे खड़ा हो गए। पीछे खड़ा थे तब तक थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होबे करता है। जब आदमी कहीं आता है तो कुछ लोग ग्रामीण लोग वहाँ पे पहुँचने लगे, तो अरविंद दुबे इधर से मैंने एक गाला में चैन पहना रखा था, उस चैन को खींचे और गाड़ी में बैठ कर वहाँ से भागने का। कचरा भवन के समीप हम गए, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मांग हुआ था कि वीडियोग्राफ कर भेजा जाए। तो ग्राम पंचायत राज के मुखिया पम्मी सिंह और उनके पति मनील सिंह के द्वारा मेरे मोबाइल पर प्रूफ से ही हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप आज़ाद सिंह के पास जाते हैं, बैठते हैं, वो RTPC जो मांग किए हैं उनको कहिए कि वो अपना वापस ले लें। हम बोले कि भाई वो अपना स्वतंत्र है, वो वापस लेंगे या नहीं लेंगे वो तो उनकी मर्जी की बात है। हम वहाँ पर गए फ़ोटो खींचने के लिए आज़ाद सिंह के साथ, तो आज़ाद सिंह ने अपना मोबाइल पर फ़ोटो खींचे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का आदेश था, उस आदेश पर ये लोग फ़ोटो खींचने लगे तो चंदेश्वर सिंह ने वहाँ पर रोके कि आप फ़ोटो क्यों ले रहे हैं। उसके बाद में हमसे बोले कि आप ये नियमन काम नहीं कर रहे हैं, सारी काम घटना ये आप करवा रहे हैं। वहाँ से पुनः हम चले आए, आज़ाद सिंह भी घरे चले आए। उसके बाद भी ये मनील सिंह हमको धमकी देते हुए मोबाइल पर बहुत सारी बातें बोले, जिसका मोबाइल में मेरे रिकॉर्ड है। मैं आलोक कुमार उर्फ आज़ाद सिंह, मैं रुलही पंचायत का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा पिछले माह में RTI के तहत हमारे गांव में हो रहे कार्यों का RTI के द्वारा मांग की गई थी, और जिसकी वजह से बार बार मुखिया के द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि वो RTI वापस लेने के लिए, नहीं लेने की वजह से मेरे ऊपर झूठा FIR किया गया। मेरे पिताजी के ऊपर भी झूठा FIR किया गया और मेरे भाई के ऊपर भी, जो कि मेरे भाई यहाँ रहते भी नहीं, हरिद्वार में उनका गैस कंस्ट्रक्शन का काम है, वहाँ पे वो काम करते हैं, और पिताजी मेरे कलेक्ट्रेट में बड़ा बाबू हैं। माननीय मुखिया पति के द्वारा जो कि रोड
पूर्वी चंपारण में, उसका पेमेंट पश्चिमी चंपारण में उठाया गया है। बहुत से घरों लोगों के जमीन में पौधारोपण नहीं हुआ, लेकिन उस सबका पेमेंट उठाया गया, जो सारा पेपर मेरे पास है। इस बाबत थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। बहरहाल दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक तरफ से मनीष सिंह जो मुखिया पति हैं वो दर्ज कराए हैं, एक तरफ से अरविंद दुबे हैं वो दर्ज कराए हैं। दोनों पर सर कार्रवाई, हाँ, जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन नवीकरण के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर देश और भारतीय रेल में क्या अच्छा हो रहा है टॉपिक पर प्रतियोगिता में आर्या विद्यापीठ के कुल 9 बच्चों को डीआरएम समस्तीपुर ने सम्मानित किया। इसके पूर्व सांसद राधामोहन सिंह के अतिरिक्त सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों की प्रतिभा को सराहा। बताते चले कि दिनांक 4 अगस्त को मोतिहारी रेलवे के अधिकारियों द्वारा आर्या विद्यापीठ स्कूल में पेंटिंग, वॉक एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उन बच्चों में से रेलवे के अधिकारियों द्वारा सबसे बेहतरीन 9 बच्चों का चयन किया गया, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वर्ग नवम की ऋषि शाह, द्वितीय वर्ग नवम के श्रुति कुमारी एवं तृतीय वर्ग दसम के रोहन सिंह को मिला। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वर्ग दसम के आदित्य आर्या, द्वितीय वर्ग 9 के सामर्थ कुमार एवं तृतीय वर्ग 9 के शिवांगी कुमारी को मिला। वहीं वाक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वर्ग दसम के हरीश कुमार, द्वितीय कुलसुम नसीम एवं तृतीय प्रिया कुमारी को मिला। कार्यक्रम में आर्या विद्यापीठ के शिक्षिका ज्योति कुमारी रवीश कुमार ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। रेलवे द्वारा आर्या विद्यापीठ के बच्चों को सम्मान मिलने पर प्राचार्य परामिता सरकार एवं निदेशक रंजीत कुमार ने हर्ष व्यक्त किया। इस चंपारण लॉयंस क्लब का 45वां एवं लियो क्लब का 3रा पदस्थापना समारोह मोतिहारी स्थित अमर रिसोर्ट्स के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें सबसे पहले ध्वज वंदना के उपरांत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन विनोद अग्रवाल, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन प्रकाश नंदा, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन गणवंत मलिक, रीजनल पर्सनल राजेश श्रीवास्तव, कई लोगों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जबकि सभा का संचालन वरीय लॉयन सदस्य अमरनाथ साहू द्वारा किया गया। पूर्व अध्यक्ष लॉयन विनय देवकुलियार ने भी सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ दिलाकर स्वागत करते हुए पिछले सत्र में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गणवंत मलिक ने 7 लॉयन मेंबर को सदस्यता की शपथ दिलाई, जिसमें लॉयन विजय कुमार सिंह, मोबीन अहमद, उमेश कुमार सिंह, किंग कुमार, संजीव कुमार, मनीष कुमार झा, सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने सदस्यता ग्रहण की। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रकाश नंदा ने नए सत्र के अध्यक्ष लॉयन सुजीत कुमार सिंह, लियो अध्यक्ष आशुतोष नारायण, सचिव लॉयन सुधीर कुमार गुप्ता, लियो सचिव आदित्य जायसवाल, कोषाध्यक्ष लॉयन अमित कुमार सेन वगैरह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई एवं उनके दायित्वों से अवगत कराया। इस दौरान अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को कॉलर एक्सचेंज कर पदभार दिया गया। महिला सशक्तिकरण के तहत क्लब द्वारा 2 जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन भी दिया गया है। वहीं अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने अपना अध्यक्षीय संबोधन भी दिया। लायंस क्लब के प्रेसिडेंट जो है, हमारा क्लब जो मुझे दायित्व दिया है, इस दायित्व को जिस भरोसा से दिया है उसको उसी विश्वास के साथ मैं पूरा करूँगा। जो भी टास्क होगा, इंटरनेशनल से हो, डिस्ट्रिक्ट से हो, अपने क्लब के मीटिंग में हो, जो भी दिया जाएगा उसको हम पूरा करेंगे और सभी के सहयोग से सभी को मिला करके कोऑर्डिनेशन बना करके और काम किया जाएगा, जिससे पूरे क्लब का काम हो। यही नहीं, अपना ही क्लब नहीं, और भी क्लब के लोगों के साथ मिल करके बड़े बड़े काम जो भी हो सकते हैं वो किया जाए। लायंस क्लब का 45वां पदस्थापन समारोह इस सभागार में संपन्न हुआ, बड़े ही खुशनुमा माहौल में। इस अवसर पर हमारे लायंस डिस्ट्रिक्ट 322C के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विनोद अग्रवाल जी उपस्थित थे और उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया। साथ ही 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन प्रकाश नंदा जी भी यहाँ पर उपस्थित है, जबकि वो 2007-8 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं। और उसके साथ ही गुणवंत मलिक जी फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुजफ्फरपुर से हैं, जो कि यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने आज हमारे जो नए सदस्य बने हमारे क्लब में, उनको उन्होंने अपने क्लब में इंडक्ट किया।
तो इस तरह से एक नई टीम, एक लायंस क्लब की अच्छी टीम उभर के सामने आई है और मैं आशा करता हूँ कि यह निश्चित रूप से इस वर्ष में बहुत अच्छा कार्य करेगी और आप लोगों से मैं इसी सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग का भी सहयोग मिले। कल परसों में ही 2-1 रोज़ के अंदर में ही आपको न्यूज़ मिलेगा कि हम लोग एक वेंडिंग मशीन भी समाज में देने जा रहे हैं। जैसा कि देखते हैं कि बाज़ार में कहीं भी लोग को वो सैनिटरी पैड्स का बड़ी दिक्कत होती है। औरतों को बाज़ार में गई हैं, सैनिटरी पैड्स नहीं मिल रहा है या जो दाम है उसके बहुत उसके बाहर है, उनके पहुंच से बाहर है, तो उसको भी हम लोग मुफ्त में वो मशीन लगाने जा रहे हैं। आई होप कि इस कमिंग वीक में वो लग जाएगा, कल से परसों में लग जाने वाला है। पहले तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा लायंस, हमारे पेरेंट्स क्लब लायंस क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को, और हमारे जितने भी लियो मेंबर हैं जिनके काम करने के वजह से आज हमारा इतना नाम हो रखा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे पीडी जी भी बहुत धन्यवाद दिए, बहुत आशीर्वाद दिए हम लोगों की नहीं आप लोग और आगे काम करिए। और इसी के तहत हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे कुछ दिन में बहुत से एक प्रोजेक्ट पे काम करने का ये रखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।